हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है पोकेमॉन वर्ल्ड के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हु इज़ पावरफुल। ये एक फैनमेड और रैंकिंग वीडियो होने वाली है और ये एक लुकारियो वर्सेस इन्फरनेप की वीडियो होने वाली है। इसमें 4 कैटेगरीज होंगी जो होंगी पॉपुलैरिटी, बेस्ट डिज़ाइन, विनिंग रेट, एबिलिटी एंड फिनोमिना। हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो लुकारियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था जर्नीज़ में, पोकेमॉन जर्नीज़ में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पर इन्फरनेप भी कम नहीं है पॉपुलैरिटी में, क्योंकि इसने बहुत सारे पोकेमॉन्स को हराया, जैसे पॉल इलेक्ट्रीवायर वर्सेस इन्फरनेप हुआ था। उसमें इन्फरनेप ने क्या तगड़ी बैटल की थी और जीता भी था। उस बैटल को जितवाया था ऐश को पूरी बैटल। मुझे तो लगता है इन्फरनेप और लुकारियो दोनों ही सेम पॉपुलर हैं, पर मुझे ये भी लगता है कि लुकारियो इन्फरनेप से थोड़ा कम पॉपुलर हुआ था पोकेमॉन जर्नीज़ में। हाँ, दोनों का कमबैक था, जैसे ग्रेनिंजा से वो भले ही हार गया था, पर ग्रेनिंजा इन्फरनेप से कभी नहीं लड़ा, इसलिए हमें यह भी नहीं पता कि इन्फरनेप ग्रेनिंजा कितना पावरफुल है कि नहीं है। अगर वो ग्रेनिंजा इतना पावरफुल होता या उससे भी कम होता, थोड़ा कम होता, तो लुकारियो से इन्फरनेप जीत जाता। हाँ, मुझे ये भी लगता है कि इन्फरनेप सबसे ज़्यादा फेमस तो नहीं हुआ था सिनो रीजन में, क्योंकि सिनो रीजन में वर्स्ट पोकेमॉन था ऐश का टॉर्टेरा एंड बेस्ट पोकेमॉन था सिनो रीजन का इन्फरनेप, और गलार रीजन का लुकारियो ही सबसे पावरफुल और फेमस था। इसलिए मैं नहीं बता सकता गलार रीजन का लुकारियो या सिनो रीजन का इन्फरनेप कौन पॉपुलर ज़्यादा है। तो पॉपुलैरिटी के मेरे हिसाब से नंबर मिलेंगे इन्फरनेप और लुकारियो को, दोनों को। अगर हम सेकेंड नंबर पे बात करें जो है बेस्ट डिज़ाइन की, तो इसमें भी मेरे हिसाब से दोनों को ही पॉइंट मिलना चाहिए, क्योंकि लुकारियो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे उसके डिज़ाइन से, और इन्फरनेप भी बहुत अच्छा लगता है मुझे उसके डिज़ाइन से। लुकारियो एक डॉगी जैसा लगता है, एक वुल्फ जैसा, और इन्फरनेप लगता है मुझे एक फायर मंकी जैसा, जैसे फायर मंकीज होते हैं ना, वैसे ही। और वो बंदर भी है एक तरीके से, उसके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन अटैक्स भी हैं, और इन्फरनेप की ब्लेज एबिलिटी के बाद तो और भी सुंदर लगता है। और इसमें अगर मेगा इवोल्यूशन कांटेक्ट करें ना, तो मुझे लुकारियो ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता, फिर भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है लुकारियो। इसमें भी मेरे हिसाब से दोनों पोकेमॉन्स को ही पॉइंट मिलने चाहिए, तो ये पॉइंट मिलेंगे दोनों पोकेमॉन्स को। अगर हम थर्ड नंबर बात करें तो वो है विनिंग रेट के। इसमें इन्फरनेप ही टॉप नंबर पे आएगा, क्योंकि वो एक ही बैटल हारा था जो था फ्लिंट से, उसकी इन्फरनेप से। इन्फरनेप से ही हारा है जो था फ्लिंट का इन्फरनेप, और इन्फरनेप अपनी ब्लेज एबिलिटी में आने के बाद कभी हारा ही नहीं था। वो 100% विनिंग रेट होती, पर वो एक ही बैटल हारने की वजह से उसकी 100% विनिंग रेट नहीं थी। और लुकारियो की बीट की जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा बैटल्स हारा है। जैसे बात कर ली जाए एस लुकारियो वर्सेस लियोन ड्रैगापुल्ट में, ड्रैगापुल्ट ने एक फायर फ्लेम थ्रोवर का ही यूज़ करके लुकारियो को हरा दिया था। हाँ, पहले भी डैमेज दिया था ड्रैगापुल्ट ने लुकारियो को, पर उसके बाद लुकारियो को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ गया ड्रैगापुल्ट से, और ये ऐश के ग्रेनिंजा से भी हार गया था, इसलिए लुकारियो की विनिंग रेट इन्फरनेप से कम है, इसलिए लुकारियो के इस पॉइंट को नहीं मिलेगा। ये पॉइंट जाएगा इन्फरनेप के पास, क्योंकि इन्फरनेप सिर्फ एक ही बैटल हारा है, जो है फ्लिंट से, उसके इन्फरनेप से। और लुकारियो बहुत ज़्यादा ट्रेनर्स से हारा है और बहुत ज़्यादा पोकेमॉन से भी हारा है, तो ये पॉइंट जाता है इन्फरनेप के पास।
और फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर पे है एबिलिटी एंड फिनोमेनास। हाँ, मैंने फिनोमेना एंड एबिलिटी दोनों को ही एक साथ रख लिया था, क्योंकि एबिलिटी है इन्फरनेप के पास और फिनोमेना है लुकारियो के पास। हाँ, मैं जानता हूँ एबिलिटी उतनी पावरफुल नहीं होती, पर इन्फरनेप की एबिलिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसमें जाने के बाद ऐश का इन्फरनेप एक भी बैटल नहीं आ रहा है, और मेगा इवॉल्व होने के बाद लुकारियो बैटल हार चुका है, जो था लियोन ड्रैगापुल्ट से। ये बहुत पावरफुल था, फिर भी लुकारियो उससे हार गया। हाँ, हम भी जानते हैं कि ड्रैगापुल्ट भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था, पर इन्फरनेप के सामने भी बहुत पावरफुल पोकेमॉन थे, फिर भी इन्फरनेप नहीं हारा और उसने बैटल की और वो बैटल जीत भी गया। इन्फरनेप के ब्लेज एबिलिटी में जाने के बाद उसका फ्लेयर ब्लेड्स ब्लू कलर का हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल पोकेमॉन्स का फिर भी ब्लेज एबिलिटी में जाने के बाद भी वो फ्लेम येलो एंड रेड ही रहता है, ना कि ब्लू हो जाता है। ऐसे ही ऐश का डायनल फ्लेम है, फ्लेम चार्ज यूज़ करते ही उसकी ब्लू कलर की फ्लेम चार्ज हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल पोकेमॉन्स की तो वो येलो एंड रेड ही रहती है। इन्फरनेप अपनी ब्लेज एबिलिटी में जाने के बाद एक अल्फा पोकेमॉन भी बन जाता है। अल्फा पोकेमॉन वो होते हैं जो साइज में बड़े हो और उनकी आंखें रेड हो जाती, और पर इन्फरनेप की आंखें तो रेड हो जाती हैं, पर उसका साइज बड़ा नहीं होता। अगर आपने द लेजेंड आर्केस देखा होगा तो उसमें ये चीज़ पता चलती है। वो एक सिनो रीजन के पुराने टाइम पे बेस्ड है, द लेजेंड आर्कियस। सिनो रीजन में ही इन्फरनेप स्टार्टर के तौर पे दिया जाता है, ना कि किसी और रीजन में। तो हमारे हिसाब से इन्फरनेप ऐश का अल्फा पोकेमॉन भी हो सकता है। इसका नंबर मिलता है इन्फरनेप को। अगर हम पूरे नंबर्स की बात की जाए कि किसको सबसे ज़्यादा नंबर्स मिले हैं, तो वो होगा इन्फरनेप। मैंने इन चारों चीज़ों से पता करने की कोशिश की कौन पावरफुल पोकेमॉन है, और रिजल्ट निकला है कि इन्फरनेप ही पावरफुल है लुकारियो से। इस वीडियो में बस इतना ही था गाइस। हाँ, अगर आपको चार्जार्ड वर्सेस ग्रिंजा देखना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और हम जो मैंने 5 डेज 5 वीडियो चैलेंज दिया था वो आज कंप्लीट हो गया है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज का लाइक गोल है 12 लाइक्स का, ये लाइक गोल कंप्लीट होते ही वीडियो डल जाएगी। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। सी यू अगेन, बाय बाय।